ड्रामा सीरियल माँ की इस किस्त की कहानी एक इंतहाई जज्बाती और अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है। अरमान का अहम कदम इस किस्त में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब अरमान ने वसीम और जैरून को रंगे हाथों पकड़ लिया। अरमान की ये बहादुरी कहानी में एक नई तब्दीली लाई है, जहां वो अब अपने खानदान के खिलाफ होने वाली साजिशों को बेनकाब करने के लिए तैयार है। खानदानी कश्मकश कहानी में विरासत और खानदान के छुपे हुए सच अब सामने आ रहे हैं। आईना आसिफ, राहा और अहमद रफीक अरमान की अदाकारी ने इस किस्त के जज्बाती मनाजर में जान डाल दी है। माँ की जदोजहद ड्रामे का मरकजी ख्याल माँ की मोहब्बत, कुर्बानियों और पेचीदा रिश्तों के गिर्द घूमता है। इस किस्त में भी दिखाया गया है कि किस तरह एक माँ अपने बच्चों और खानदान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्किलात का सामना करती है। रिव्यू और तसारात। अदाकारी नाज़रीन ने आईना आसिफ, सुनीता मर्शल और हारिस वहीद की कारकर्दगी को बहुत सराहा। खास तौर पर अरमान का किरदार अब मजीद मजबूत होकर उभरा है। मंजरकशी। इस किस्त में जज्बाती मंजर की अक्कासी बहुत खूबसूरती से की गई है, जो नाज़रीन को कहानी से जोड़े रखती है। तजिया। ये किस्त ड्रामे के इख्तितामी की तरफ एक अहम कदम है, जहां अब तमाम मनफी किरदारों के चेहरे अरमान और राह के सामने वाज़ा हो रहे हैं। राह का मामू ये सब सुनकर सकत रह जाता है जैसे ही उसे पता चलता है कि कबीर ने सबके सामने ऐलान कर दिया है कि राह की शादी अरमान से होगी। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो जाता है। वो फौरन कबीर के सामने आकर गुस्से में कहता है कि ये तुमने क्या फैसला सुना दिया। वो ऊंची आवाज में कहता है, इस लड़की को हमने पाला है, इसकी हर मुश्किल में हम इसके साथ खड़े रहे हैं, इसलिए इसकी जिंदगी का फैसला भी हम ही करेंगे। तुम इतने सालों बाद अचानक आए हो और आते ही अपनी बेटी की जिंदगी का फैसला भी खुद ही सुना रहे हो। मामू गुस्से से तारा की तरफ देखकर कहता है, तुम अपने शौहर को समझाओ, अभी भी इस लड़की पर हमारा हक है। इसका रिश्ता जहां हम चाहेंगे वहीं होगा। हमने इसकी शादी जैरून के साथ तय कर दी थी और अब शादी भी उसी से होगी। वो तंजिया अंदाज में कहता है कि ये कौन होता है अचानक अरमान के साथ रिश्ता जोड़ने वाला, जबकि सबको मालूम है कि इस लड़की की इज्जत पर दाग लग चुका है। कल को लोग यही कहेंगे कि ये लड़की अरमान के साथ भाग गई थी और इसके वालिदैन ने जबरदस्ती इसकी शादी अरमान से करवा दी। ये बात सुनकर राह की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर अरमान आगे बढ़कर उसके सामने खड़ा हो जाता है, जैसे उसे हर बार से बचाना चाहता हो। दूसरी तरफ उसी लम्हे जैरून भी वहां आ जाता है। उसके चेहरे पर शदीद गुस्सा होता है। वो सबके सामने कहता है, जब सब लोगों को ये मालूम हो चुका है कि मेरी शादी राह से होने वाली थी, तो अब अचानक से ये सब कैसे सकता है। वो कबीर की तरफ देखकर कहता है कि मेरी इज्जत का क्या होगा। पूरे शहर में ऐलान हो चुका है कि राह मेरी दुल्हन बनने वाली है। अब मैं कैसे ये बर्दाश्त कर लूं कि इसकी शादी किसी और से हो जाए। ये सुनकर महफिल में मौजूद लोग आपस में सरगोशियां करने लगते हैं। कुछ लोग जैरून की बात से मुत्फक नजर आते हैं और कुछ लोग कबीर के फैसले को दुरुस्त समझते हैं। उधर कबीर पूरे एतमाद के साथ खड़ा होता है और साफ कह देता है कि मेरी बेटी की शादी सिर्फ अरमान से होगी, क्योंकि इसने हर मुश्किल वक्त में सिर्फ इसी ने इसका साथ दिया है। ये बात सुनकर मामू और भी गुस्से में आ जाता है, मगर उसी लम्हे अचानक दरवाजा जोर से खुलता है। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ उठ जाती हैं, क्योंकि वहां जैरून का बाप खड़ा होता है। उसके चेहरे पर शदीद गुस्सा होता है। वो तेजी से अंदर आता है और सीधा कबीर के सामने आकर कहता है कि तुमने ये फैसला कैसे कर लिया। वो गुस्से में कहता है कि हमारे बेटे की शादी के लिए हमने कितनी तैयारियां की थी, कितने लोगों को बुलाया था, कितनी इज्जत दांव पर लगी हुई है। अब अगर ये शादी टूट गई तो हमारी सारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। ये कहते कहते वो कबीर का गिरबान पकड़ लेता है और दोनों के दरमियान हाथापाई शुरू हो जाती है। हाल में मौजूद लोग फौरन उन्हें अलग करने की कोशिश करते हैं। राहा और तारा डर के मारे एक तरफ खड़ी रह जाती हैं, जबकि अरमान फौरन आगे बढ़कर कबीर को बचाने की कोशिश करता है। उसी दौरान अचानक एक और
आवाज गूंजती है, बस करो, बस करो। सब लोग ये आवाज सुनकर सब लोग खामोश हो जाते हैं। सबकी नजरें उसकी तरफ बढ़ती हैं और वहां खड़ी शख्सियत को देखकर सब हैरान रह जाते हैं। वो शख्सियत कोई और नहीं बल्कि आसिया बेगम होती है, मगर इस बार उसके चेहरे पर मासूमियत नहीं होती जो वो हमेशा दिखाती थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट होती है। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती है और कहती है कि तुम लोग एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हो? असल खेल तो अभी। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। शुरू हुआ है। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। कबीर सख्त लहजे में पूछता है कि तुम्हारा क्या मतलब है? आसिया कहती है कि तुम लोग राह की शादी के लिए लड़ रहे हो, मगर तुम में से किसी को ये नहीं मालूम कि राह की जिंदगी में असल फैसला अभी होना बाकी है। सब हैरान होकर उसे देखने लगते हैं। फिर आसिया एक ऐसा जुमला बोल देती है जो पूरे माहौल को हिलाकर रख देता है। वो कहती है क्योंकि राहा की शादी अरमान से नहीं हो सकती और ना ही जैनून से। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। कबीर गुस्से से पूछता है क्यों नहीं हो सकती? आसिया आहिस्ता से मुस्कुराती है और कहती है क्योंकि एक ऐसा राज है जो अगर सबके सामने आ गया तो ना ये शादी होगी और ना ही ये रिश्ता कभी कायम रह सकेगा। ये सुनकर पूरे हाल में खामोशी छा जाती है और सबके दिल में एक ही सवाल चुभने लगता है, आखिर वो कौन सा राज है जिसे आसिया छुपा रही है? आसिया की ये बात सुनकर पूरा हाल एक लम्हे के लिए बिल्कुल खामोश हो जाता है। सब लोग हैरत से उसकी तरफ देखने लगते हैं। कबीर गुस्से में आगे बढ़कर कहता है कि साफ साफ बताओ आसिया, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? आसिया हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है कि तुम लोग राह की शादी के फैसले पर लड़ रहे हो, मगर तुम में से किसी को ये मालूम नहीं कि राह की जिंदगी में एक ऐसा राज भी है जो सब कुछ बदल सकता है। ये सुनकर राह के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। अरमान फौरन उसके पास आकर खड़ा हो जाता है, जैसे वो उसे हर हाल में बचाना चाहता हो। कबीर उस वक्त सख्त लहजे में कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई बात है तो अभी सबके सामने कह दो। आसिया आहिस्ता आहिस्ता सबके करीब आती है और कहती है कि जिस दिन राह गायब हुई थी उसी दिन सिर्फ एक साजिश नहीं हुई थी बल्कि उसी दिन इसका निकाह हुआ था। बाकी की कहानी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर फरमाइएगा कि ये ड्रामा ग्रीन टीवी एंटरटेनमेंट पर कौन कौन देख रहे हैं, और जिसने ये ड्रामा नहीं देखा तो वो जल्दी से यूट्यूब चैनल ग्रीन टीवी एंटरटेनमेंट पर जाकर देख सकते हैं। और अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर फरमाइएगा कि इस ड्रामे के किन किन एक्टर को आप लाइक कर रहे हैं या फिर ऑल एक्टर को लाइक कर रहे हैं, और आपको मेरी ये रिव्यू वीडियो कैसी लगी। अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर फरमाइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।